ये कहानी है शीला की, जो बाहर से एक कामयाब औरत दिखती थी पर असल में उसका पति एक नंबर का नाकारा था। अपनी लाइफ बदलने के लिए उसने एरोबिक्स को चुना और उसकी डांस वीडियोस बनाने लगी। उसका प्लान इन वीडियोस को बेचकर अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने का था। इसी बीच वो अपने नाकारा पति डैनी की भी मदद कर रही थी, जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा था। शीला ने उसकी कैंपेन के लिए एक बढ़िया वीडियो भी शूट किया ताकि वो टीवी पर चल सके। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक फोन कॉल उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। टीवी वाले बताते हैं कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से डैनी का एड टीवी पर नहीं चल सकता। उन्हें बचे हुए पैसे तुरंत चाहिए थे, जिसने शीला को बड़ी टेंशन में डाल दिया था। जब उसने घर का अकाउंट चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घर में सिर्फ 12 रुपए बचे थे। अब वो क्या करती, तभी उसे अपनी एक पुरानी अमीर दोस्त का इनविटेशन कार्ड मिलता है। उसकी दोस्त ने नए घर की पार्टी में उन दोनों को खास तौर पर इनवाइट किया था। कहते हैं कि उस दोस्त का पति शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन था। ये सुनते ही शीला के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर डैनी के इलेक्शन की बात इस पार्टी में फैलाई जाए तो शायद कुछ फंडिंग मिल सकती है। डैनी भी इस आइडिया से बहुत खुश हुआ और इस मौके के लिए उसने एक शानदार गाड़ी का जुगाड़ कर लिया। उसने कहा कि ऐसी पार्टियों में इंप्रेशन जमाने के लिए अच्छी गाड़ी का होना बहुत जरूरी होता है। ये एक महंगी कन्वर्टेबल कार थी, जिसे देखकर कोई भी इंप्रेस हो सकता था। उनका प्लान था कि इस गाड़ी से वो लोग पार्टी में एक ग्रैंड एंट्री लेंगे। पैसों की तंगी के बावजूद उन्होंने ये रिस्क लेना जरूरी समझा। जल्द ही दोनों लॉस एंजलिस में अपनी दोस्त तानिया के शानदार बंगले पर पहुंच गए। तानिया का पति बड़े घमंड के साथ उन्हें अपना आलीशान घर दिखाने लगा, जिसका मकसद सिर्फ दिखावा करना था। उसकी बातें सुनकर शीला और डैनी बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जैसे ही उसे मौका मिला, शीला ने फंडिंग की बात शुरू करनी चाहिए, पर तानिया ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वो तो बस पागलों की तरह खाई जा रही थी और किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस सबसे परेशान होकर शीला एक तरफ खड़ी थी कि तभी डैनी के कैंपेन असिस्टेंट का फोन आ गया। उसने बताया कि वो कब से टीवी देख रहा है, पर सिर्फ उनके कॉम्पिटिटर का ही एड आ रहा है। डैनी का एड कहीं नहीं दिखा, इसलिए वो टीवी स्टेशन पर कॉल करके प्रॉब्लम पूछने वाला था। ये सुनते ही शीला घबरा गई और उसने उसे फोन करने से तुरंत रोक दिया। रात में जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी नींद पूरी तरह हराम हो गई, क्योंकि बगल वाले कमरे से तानिया और उसके पति की बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो आवाजें इतनी तेज और अजीब थी कि सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वही दूसरी तरफ शीला की पड़ोसन शामी की जिंदगी में भूचाल आ गया था। उसे अपने पति का एक बहुत ही शॉकिंग राज पता चला था कि उसे गंजी औरतें पसंद है। शादी के इतने सालों में उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पति उसके लिए कितना अनजान है।